जमीन फाड़ के नीचे नहीं गई, आसमान चीर के ऊपर नहीं गई है, तो धरती में। आप खोजिए, आप उसको जिंदा लाइए, मुर्दा लाइए, कैसे भी कुछ तो मिलना चाहिए उसका, कुछ तो मिलना चाहिए बच्ची का। अगर वो जिंदा है तो जिंदा मिलेगी, अगर कोई मार दिया तो कुछ तो मिलेगा शरीर का अंश, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ अता पता नहीं। तो एसपी महोदय ने कहा रूबी महतो को लेकर आप आवाज़ उठा रहे थे कि 6-7 महीना पहले कि वो गायब हो गई है, इसको लेकर जो है कोई भी नेता मंत्री इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हालांकि जेबीकेएस इस चीज़ों पे पहल किया था, आप भी पहल किए थे, फाइनली जो है मिल चुकी है। क्या वजह है, कहाँ क्या हुआ था जो आज 7 महीना बाद वो बच्ची मिल रही है? जोहार, और चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। इन लोग, उनके जो माता पिता है यहाँ सामने मौजूद हैं अभी। इन लोग लगभग बच्ची खोने का लगभग 5 महीना बाद हमारे पास कॉल किए और बोले कि ऐसे ऐसे बात है, बच्ची खोई है, कोई साथ नहीं दे रहा, आप लोग हेल्प कीजिए। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग साथ ज़रूर देंगे, खोजेंगे, प्रयास ज़रूर करेंगे हम लोग। तो उसके बाद फिर एक दिन हम लोग डेट दिए थे कि एसपी ऑफिस जाएंगे। तो उस दिन फिर इन लोग का जो बेटा है बाबू, उसका तबीयत ख़राब हुआ तो हॉस्पिटल, बेटी का इसका, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो ये लोग बोले कि आज नहीं जाने सकेंगे, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरा दिन डेट बनाए हम लोग एक, और उस दिन चले गए हम लोग एसएसपी के पास, एसएसपी महोदय के पास, उनका ऑफिस। और वहाँ जा कर के हम लोग लेटर उटर दिए दोबारा से, और प्रेशर दिए थोड़ा, और जेल कैम्प का जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनसे भी कॉल करवाए, और है कि प्रेशर मिला। और जब प्रेशर मिला तब वो लोग काम करने लगे। फिर एसपी बोले, पहले तो एसपी ये बोले थे, डीएसपी एसपी को जवाब दिए, सामने सुन रहे थे कि बेंगलुरु में देखी गई थी। तो हम लोग का कहना था, फिर एसपी को वहीं सामने में खुद वहीं पे बोली एसपी को कि अगर बेंगलुरु में देखी गई थी तो फिर आप लोग परिवार वाले को बताए क्यों नहीं, आप लोग बच्ची को लाए क्यों नहीं, ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। तो तब एसपी बोले ठीक है, खोजा जाएगा। तो हम लोग बोले खोजा जाएगा नहीं, आप एक समय सीमा दीजिए। तो बोले कि नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग प्रयास नहीं, आप टीम गठन कीजिए और खोजना ही है बच्ची को, कहीं भी रहे। अब बच्ची ज़मीन फाड़ के नीचे नहीं गई, आसमान चीर के ऊपर नहीं गई है, तो धरती में। आप खोजिए, आप उसको जिंदा लाइए, मुर्दा लाइए, कैसे भी कुछ तो मिलना चाहिए उसका, कुछ तो मिलना चाहिए बच्ची का। अगर वो जिंदा है तो जिंदा मिलेगी, अगर कोई मार दिया तो कुछ तो मिलेगा शरीर का अंश, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ अता पता नहीं। तो एसपी महोदय ने कहा कि ठीक है, मिलेगा। और फिर उसके बाद जारी रहा उन लोग का खोज में। और उसके बाद गांव भी आते थे, गांव आके गांव वाले से भी थोड़ा मेरे पास प्रेशर जाता था, कॉल जाता था कि हम लोग को पूछा जा रहा, बोला जा रहा, थोड़ा बदनामी हो रहा है। लेकिन गांव वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सबने साथ दिया, क्योंकि नहीं तो गांव में अगर किसी को पुलिस उठाता है तो बहुत बड़ा बदनामी होता है, चाहे उसका मसला कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, वो नहीं देखता अगला आदमी, लेकिन बदनामी हो जाता है। तो उन लोग भी वो चीज़ को सहे, मदद किए, साथ दिए, इसलिए उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें प्रशासन को भी, भले देर से ही सही, लेकिन साथ दिए, इसलिए उन्हें भी, प्रशासन को भी धन्यवाद। अगर यही चीज़ अगर थोड़ा पहले साथ देते तो शायद आज जो बच्ची 7 महीना से जो परिस्थिति में थी, वहाँ एक कमरे के अंदर ऐसे परिस्थिति में, मतलब इस तरह से थी, जो अभी उसका मानसिक स्थिति भी थोड़ा बिगड़ गया है बच्ची का 7 महीना से। और थोड़ा पैर उर का जो ढांचा है वो भी ठंडा के कारण थोड़ा बिगड़ गया है। और अभी हॉस्पिटल में उसका जांच लगातार चल ही रहा है। और हाँ, कस्टडी में है, और आरोपी भी पकड़ा गया है। और आरोपी कहाँ का पता चला? हाँ, यहाँ बगल गांव का है, सामने का है। तो इसी नाम तो देखिए यही लोग बता देंगे, नाम तो मैं नहीं बता सकती, नाम मुझे नहीं मालूम। और अच्छा बेबी जी, एक सवाल रहेगा, जब किसी शहरी क्षेत्र में जब किसी का अपहरण होता है, चाहे रिसेंटली की बात करें, हिंदपीढ़ी में 2 लड़कियों का अपहरण होता है, तो तुरंत जाके एसआईटी का टीम गठित होता है, तेलंगाना में जाकर, कर्नाटक में जाकर पकड़ा जाता है। लेकिन गांव देहात सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह का घटना होता है तो 7 महीना लग जाता है। कहाँ कमियां रह रही हैं, किस वजह से इस तरह का घटनाक्रम सामने होता है और इन मासूम का जो है अपहरण होकर? देखिए, यहाँ कमियां घर से ही कमियां शुरू होता है। हमारे प्रशासन में तो देखिए थोड़ा बहुत है ही, कि जो अमीर घर के हैं बच्चे होते हैं, बड़े घर के होते हैं, शहरों के होते हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है, और गरीब परिवार के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें कीड़ा मकोड़ा की तरह समझा जाता है, लगभग समझा ही जाता है। और यहाँ कमियां देखिए गांव घर के घर में भी है, घर परिवार में भी समस्या है। घर परिवार में समस्या यही है, जैसे कि इन लोग का यहाँ कहना, अभी जब मैं गांव आई, गांव वाले का कहना है कि 2-4 साल पहले और भी 2 बच्चियां गायब हुई है,
किडनैप हुआ है बच्चियों का, अभी तक कोई सुराग नहीं हुआ बच्ची का, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ देखिए कमियाँ यहाँ पर यही चीज़ है कि जो उनके माता पिता होते हैं, माता पिता डर जाते हैं। जो आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं, पड़ोस के लोगों द्वारा बोला जाता है, आसपास जो सोसाइटी होता है, जो समाज होता है, बोला जाता है, मतलब बदनामी दिया जाता है, तो इस चीज़ से डरते हैं। डर के कारण फिर एक डिमोटिवेट किया जाता है कि बच्ची नहीं मिलेगी। इसको लेकर के भी मुझे बहुत बार बोला गया कि मत खोजिए, 6 महीना से नहीं मिली, अभी क्या मिल जाएगी। तो हमने सीधा कहा कि उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए हमें कभी भी। अभी 6 महीना नहीं मिली, हो सके 7वां महीना में मिल जाएगी, हो सके 8वां महीना में मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। तो ये जो कमियां हैं, इस कमियों को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले माता पिता को, जो गार्जियन है घर के, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें सुधारना पड़ेगा इस चीज़ को, उन्हें कि अगर कोई कुछ भी कहे, बदनामी से बढ़कर हमारे बच्ची की जान है, बदनामी से बढ़कर। तो ये चीज़ समझना चाहिए, बदनामी को पहला स्तर में रखा जाता है और अपना जो बेटी है, बेटी को दूसरा स्तर में रखा जाता है। तो बेटी को पहला रखना चाहिए और बदनामी को दूसरा रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर वही इन लोग भी, उनके जो माता पिता है, उनके परिवार है, यही चीज़ अगर सोच के बैठते हैं कि नहीं मिलेगी, उम्मीद हार जाते, तो शायद आज जो बच्ची 7 महीना से जो दर्द में थी, जो परिस्थिति में थी, वो उसको ज़िंदगी भर हो सके झेलना पड़ता। अगर इन लोग अभी हिम्मत किए, ये लोग बोले हम लोग को, हम इन लोग को उस टाइम भी बोले कि देखिए अगर आप लोग डट के साथ में खड़ा रहिएगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, अगर आप लोग बाद में पीछे हटिएगा तो मुश्किल है। तो ये लोग बोले कि चाहे कितनों भी दूर जाना पड़े, कोर्ट कचहरी जाना पड़े, हम लोग केस भी करेंगे, हम लोग FIR करेंगे, हम लोग कोर्ट में भी केस करेंगे, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, हम लोग को अपना बच्ची चाहिए। ये लोग बोले कि हम लोग को कहीं से भी चाहिए, हम लोग का बच्ची चाहिए, जिस भी हाल में चाहिए, लेकिन बच्ची चाहिए, इन लोग का कहना था। तो इसीलिए मिली बच्ची, क्योंकि वर्तमान विधायक के पास गए थे आप लोग इस चीजों को लेकर? हाँ जी, क्या बोला था वो विधायक? बोल रहा कि हमको सीट मिलने दो, हमको बैठने दो, उसका बाद हम ये सब करेंगे। चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीतने के बाद। अच्छा, पहले उसके तरफ से कोई सहयोग मतलब नहीं रहा? नहीं रहा। बोल रहा कि हम SP साहब को भेज देंगे। SP महोदय को जाके पूछ रहे, बोल रहे कहाँ, कुछ विधायक को भेजा ही नहीं। ऑनलाइन किसी बोल रहे संदीप सरदार बोल रहा कि अभी तो हम भेज देंगे, और बोल रहा कि भेजा ही नहीं। अच्छा, नहीं भेजा। अच्छा बेबी जी, एक सवाल रहेगा कि लगातार किसी भी चीज़ों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो JVKS खड़ा रहता है, चाहे नेता मंत्री के भैया ने भी बोला कि सीट मिलने दो, उसका बाद हम काम करेंगे, लेकिन आप लोग इस चीज़ों को नहीं सोचते हैं। आज भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि आप लोग की बच्ची जो है मिल चुकी है। कैसे इस सबको टेक ओवर करिएगा? हर झारखंड में आप लोग जो है घटनाक्रम सामने होते रहता है, लेकिन गरीबों के साथ इस तरह से ज़्यादा होने को देखते हैं। देखिए, हम लोग कौन पार्टी क्या करता, कौन विधायक मंत्री क्या करते हैं, उससे हम लोग को नहीं मतलब है। और वो चीज़ देखिए, उन लोग का अपना ये है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग साथ थे, साथ हैं और हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग भी गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग गरीब परिवार से ही, और क्या गरीब के जो जान है, गरीब को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझा जाता है। हम लोग साथ खड़ा थे, साथ खड़ा, जितना तक हम लोग से पॉसिबल होगा, जहाँ तक हम लोग कर पाएंगे हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से एक घटना सामने आया था कि आप मतलब आपकी बेटी के जो है अपहरण का आरोप लग रहा था, लगातार जो है इस क्षेत्र में ये सोशल मीडिया में तर रहा था कि आपकी बेटी जो है अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद 6-7 महीनों के बाद ये पता चलता है कि वो जो है सही सलामत घर वापसी होता है। क्या सच्चाई है इस चीज़ों पे? ये सच्चाई हमको मिला है हॉस्पिटल में, बच्ची को पूरा ठंडा लगा था, हम तो दिखा नहीं कहाँ था कहाँ नहीं, हो तो हम तो दिखा नहीं। हॉस्पिटल में हमको मिला है, थाना वाला प्रभारी आके बोल रहा कि आपका बच्ची है तो आप देख लीजिए, आपका बच्ची है तो लेके जाइए। तो हम बोला कि हाँ हम लोग का बच्ची है तो हम लोग लेके जाएंगे घर। अच्छा, कितना दिनों के बाद मिली आपको बच्ची जो है? 7 महीने के बाद हमको बच्ची मिली है। 7 महीना तक मतलब प्रशासन भी कुछ ऐसा आवाज़ नहीं उठाया, ऐसा एक्शन नहीं लिया था? प्रशासन भी खोज रहे, प्रशासन भी पूरा ये किया, मदद किया मेरे को। अच्छा, इस चीज़ों के बारे में पता चला कि कहाँ 7 महीना रखा गया था? बच्ची अभी नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ सुराग भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, कुछ सुराग भी नहीं मिल रहा? नहीं। इसको मतलब जैसे घर में चाहे शहर क्षेत्र में अगर कोई गायब होता है तो उसको
3-4 दिन में खोज के निकाल देते हैं, लेकिन आपके प्रशासन जो है आपको इतना लंबा टाइम बिता दिए हैं। मतलब घर का कैसे वो स्थिति कैसा था जब 7 महीना से अपनी बेटी जो है नहीं मिल रही है और लगातार आप लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई नेता हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, कोई रिप्लाई दे रहा था क्या आपको कि इस तरह? नहीं, कुछ के नहीं दे रहा मेरे को। मतलब इसमें किसको सहयोगी मानते हैं? किसने आपको साथ दिया? कि जयराम महतो का पार्टी क्या आपको साथ दिया कि किसकी वजह से जो है आज वो हाल तक मिला कि आपको बच्ची मिल पाई? दिया है, साथ दिया है, पूरा साथ दिया है। जेल कैंप पार्टी बेबी माता आवाज उठाए थे इनका। हाँ, पूरा आवाज उठाए थे बेबी माता के लिए, पूरा बच्चे के लिए हम ये दिए थे। पूरा बेबी दीदी पूरा ये किया, मेरे को मदद किया। अच्छा, 7 महीना पहले जब बच्ची आपकी गायब हुई थी, उसके बाद 7 महीना बाद जब आप मिल रहे हैं तो कुछ बदलाव देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि 7 महीना तक अपने से दूर रही, कहाँ किस स्थिति में रही वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी का कोई अरेस्टिंग वगैरह हुआ है क्या उस मामले में? हुआ है, अरेस्टिंग हुआ है। क्या उससे आपका कोई दुश्मनी वगैरह था क्या? नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं होता है, नहीं है। तो दुश्मनी नहीं था, कुछ दुश्मनी नहीं। मतलब वजह ही नहीं जान पाएंगे इसलिए गायब किया गया? हाँ, वो बच्चा आता था दुकान में, इधर आता था दुकान में, थोड़ा बहुत बैठता था, उसके बाद ले जाता था। अच्छा 6 महीना हो गया था, तो वर्तमान जो है विधायक है आवाज उठाए थे? विधायक कुछ बोला ही नहीं। विधायक के पास पहले गया था, बोल रहा कि मिल जाएगा एसपी पास, उसको हम भेज रहे हैं लेटर, एसपी के कुछ ये भी लेटर भी भेजा भी नहीं और कुछ उसको सुराग भी नहीं दिया। अच्छा, एसपी साहब बच्ची का मतलब पापा है ना जी। मम्मी से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, जब घटना घटी तो उस टाइम आप लोग कहाँ गए थे? उस टाइम हम लोग कोर्ट गए थे। अच्छा, कितना बजे की घटना है? घटना है 3 बजे। 3 बजे घटना। लड़की को अभी पूछ रहे हैं, लड़की बोल रहा कि तुम कैसे यहाँ पहुँच गया? तो बोल रहा कि नहीं, पापा बोले यही रुमाल से कुछ नशा का चीज दे के बोलते पूरा रुमाल में पूरा दबा दिया करके जो उसको बेहोश कर दिया। कहाँ से ले गया तो उठाया था? ये बाड़ी से। बाड़ी कितना दूर होगा घर से? सामने। आप मिली कहाँ से आप लोग को बच्ची? हॉस्पिटल में मिले, हॉस्पिटल में हनुमान मंडल हॉस्पिटल से मिले। अच्छा, वहाँ कोई एडमिट कराया उसका कोई पता नहीं चला? कोई तो लेके गया होगा एडमिट के पता हुआ है। स्टेशन वो कहाँ से किधर से गाड़ी से आया, गलोडी ये में थाना स्टेशन में मिला मेरे को। अच्छा, स्टेशन से हमको नहीं मिला, थाना वाला लोग को मिला। थाना वाला लोग को जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करके उसके बाद फोटो वहाँ से इधर उधर मैंने भेजा मोबाइल में। उसके बाद 7 महीना बाद जब आप लोग मिले तो आप लोग को लग रहा था कि इतना दिन हो गया, बीतते जा रहा, हमारी बेटी किस हालत में होगी? इसका मतलब कोई मिलने का कोई चांस बन रहा था कि आप लोग का लगातार? हाँ, मिलने का चांस पूरा ही मिल रहा था। क्यों? बच्ची का कोई दुश्मनी नहीं है, बच्ची का कोई यही नहीं है। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे? बांदड़ी विद्यालय स्कूल। 8वीं क्लास में पढ़ते थे? 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मतलब महज 13-14 साल की होगी। हाँ, 14 साल 2000